नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं नजफगढ़ की गौशाला में। जी हां, कार्तिक मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया जा रहा है। गौ माता की रक्षा, सेवा, संकल्प और संवर्धन का यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ प्रण लिया गया है। और तमाम जो गौशाला के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के मौजूद लोग यहाँ मौजूद हैं। गोपाष्टमी पर्व यहाँ मनाया गया है। प्रातः हवन यज्ञ के साथ शुरुआत की गई है गौ माता के सेवा के संकल्प की। जी हाँ, गौशाला के प्रधान है, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं गोपाष्टमी पर्व को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि गौ माता और गोवंश की पूजा का यह व्रत जो समस्त भारत देश में मनाया जाता है और प्रत्येक भारतीय अपनी संस्कृति, सभ्यता और गौ माता के संवर्धन और सेवा का संकल्प लेकर के यहाँ से जाता है। आइए चर्चा करें। डागर हमारे साथ है। गोपाष्टमी का पर्व है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रातः हवन यज्ञ के साथ शुरुआत की गई है गोपाष्टमी पर्व की। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? आपका वार्षिक उत्सव भी आने वाला है और गौ माता की सेवा का संकल्प भी है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ये सभी का धर्म बनता है कि गौ माता की सेवा करें, और हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी। आज इसको 127वां साल है गौशाला को बने हुए। 127 साल से हमारे इलाके के जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, हमारे बड़े थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सेवा की है, ये गौशाला बनाई है। उस टाइम में बड़ा मुश्किल होता था, तो नजफगढ़ गौशाला अच्छी तरह चलाई, और आज तो सब समर्थ हैं, सबके पास अपने काम धंधे हैं। आज एक की बजाय 4 गौशाला नजफगढ़ में लोगों ने बना दी थी इस इलाके ने जी। और चारों गौशाला में हमारे तकरीबन 8,000 से ऊपर गाय जी, और पूरा इलाका मिलकर उनकी सेवा करता है। प्रधान जी, कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं, सबको पता है। ऐसे में लोग जो है वो गौ माता के यहाँ कम आ पाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप गोपाष्टमी पर लोगों को गौओं की सेवा के लिए और गौशाला को सब अच्छी तरह से संचालित करने के लिए? देखिए, ऐसी महामारी है, इस महामारी में ये गौ माता ही एक ऐसे हमारा जो बुजुर्ग बताते थे कि गौ माता की जो सेवा करेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ऐसी महामारी से बचने के लिए पिछले से भी ज़्यादा दान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और देखिए, गौशाला के प्रधान ने एक आह्वान भी किया है कि गौओं की सेवा के लिए हम सबको आगे आकर के इस कोरोना महामारी, इस काल के दौरान गौ माता की सेवा के लिए ज़्यादा संकल्प लेना चाहिए। और एक अपील भी यहाँ से की गई है गौ माता के इस पवित्र प्रांगण से कि गायों की संख्या जो गोवंश है वो लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया है, 8,000 से ज़्यादा गोवंश इन चारों गौशालाओं में मौजूद हैं। खजान सिंह जी हैं, प्रधान जी हैं डासा बारा के। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आज गोपाष्टमी का पर्व है, क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है गौ माता की सेवा करना है जी। और ये इलाका बहुत साल से हमारे पूर्वजों के बनाई हुई गौशाला है, और ये गांव गंवांड और सारी कॉलोनियां मिलकर इसमें चंदा देती हैं, और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये गांव और कॉलोनियां ही इसको चलाती हैं। और हमारी गौशाला में 8,000 गौएँ हैं, जो कि सब गौशाला से अच्छी गौशाला हमारी चल रही है। बहुत बढ़िया हमारी कमेटी मैनेजमेंट कर रही है, और गौओं की खूब सेवा हो रही है। सब गौ स्वस्थ है। बहुत 127 साल पुरानी गौशाला है और गोवंश की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से सहयोग ना के बराबर है। सभी कॉलोनी, गांव और मिलकर सहयोग करते हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आज गोपाष्टमी के पर्व पर? शर्मा जी राम राम। राम राम जी। मैं तो यही अपील करूंगा, हर साल की तरह इस साल भी गोपाष्टमी मनाई गई गौशाला में। 127वां वर्षगांठ है, और यही नजफगढ़ विधानसभा सभी गाँव मिलकर आने वाली है। अभी 1.25 महीने के बाद में सकरात है। सकरात पर एक साल में एक बार अक्सर मनाते हैं, जिसके माध्यम से 8,000 प्लस गायें हैं, जो उसके लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं। गांव से आके चंदा इतना बड़ा सहयोग करते हैं। तो मैं तो आज आपके माध्यम से, समाचार कैरी के माध्यम से ये अपील करता हूँ लोगों से, सभी 1 महीने के बाद में जो सकरात आने लग रही है, कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए और गौशाला नजफगढ़ में सहयोग करें।
मैं तो अपील करना चाहूँगा अपने सांसद जी से, अपील करना चाहूँगा विधायक जी से, अपने पार्षदों साहब से कि इसमें गौशाला नजफगढ़ में गाय बड़ी होगी, लोग तंग है, हाथ टाइट है हमारा, तो इसमें आगे आए, बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें और गौ माता का इसमें की रक्षा हम जो कर सके। गौशाला नजफगढ़ कमेटी इतना अच्छा कार्य कर रही है, गौशाला की जो सेवा कर रही है, ये भी गौशाला की जो कमेटी है मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ मैं सभी का जो समय समय पर आके और गौशाला का गौओं का जो इसमें सहयोग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी नफे सिंह नंबरदार जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नफे सिंह जी, गोपाष्टमी का पर्व है, गोवंश बछड़े और बछिया की पूजा करने से विधिवत तरीके से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, सिद्धि होती है। क्या कहना चाहेंगे नजफगढ़ गौशाला के बारे में? भाई हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा की उदंती है कि गऊ के पेट में 33,000 देवताओं का वास है जी। हमें और देवता ना पूजते, हम सिर्फ गौ माता को भी पूज लें तो भी हमारी पूजा पूरी हो जाती है जी। और इसकी सेवा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। एक तो जीव सेवा, एक गौ सेवा जी। उसके ऊपर 33,000 देवता इसके साथ जुड़े हुए हैं, सबकी पूजा इसके साथ होती है। ये हमारे लिए दूध भी देती है, बछड़े भी देती है। भाई इसके गोबर में भी वो है कुछ एसिड वगैरह जिसके लीपने से कीटाणु मर जाते हैं जी। तो गौ माता का तो सब कुछ काम आने वाला है। गौ माता से हमारे से परिवार चलते थे, आज ये ट्रैक्टर आ गए, मशीनरी आ गई, तो हम जो है इसकी बेगौरी कर रहे हैं जी। नहीं तो इसके बगैर तो हमारा परिवार नहीं चलता था, हमारे घर नहीं चलते थे। खेती बाड़ी इससे होती थी, बच्चे हमारे इससे पलते थे, बैल देती थी, दूध देती थी, घी देती थी, हमारे बच्चे खिलाड़ी इससे बनते। तो गौ माता से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है और इसकी सेवा नहीं करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। जी खुले हम कलो जी, गौ की सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। आज जो 4 गौशाला है उनमें आर्थिक संकट भी है क्योंकि कोरोना काल से गुजरे हैं। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे गौशाला में? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ समाचार कैरी का, धन्यवाद, थैंक यू। बात किया और लोगों से संदेश यही है कि आज तकरीबन हमारे इलाके के मौजूद आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। और कोरोना की हालत तो आपको सबको पता ही देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल आर्थिक मंदी का दौर है। तो हमारी अपील यही है कि भाई जैसे तैसे हमने ये गाँव में बाल रखी है, 8,000 इनको कहीं भेज तो सकते नहीं हम जी। आदमी तो बड़ा कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनका पेट तो हमें भरना ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जो पहले चंदा पहले भी देते थे और अब और ज़्यादा कोशिश करके, क्योंकि अब की बार उम्मीद है कि पता नहीं सांग का भी भरोसा नहीं है, परमिशन मिले ना मिले। तो मेरी सब लोगों से अपील यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दान पर ध्यान दें और कहीं से भी अपनी कमेटी 2-2 4-4 आदमी बना के, चाहे हमें गांव में जाना पड़े किसी तरह भी, लेकिन हम गौओं को किसी तरह भूखी नहीं रहने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे जी। धन्यवाद। एक अपील सरकार से हम करना चाहते हैं, इस गुआंड की तरफ से, इन गौशालाओं की तरफ से जी। कि हमारे सांसद और हमारे एमएलए सब गवर्नमेंट में भागीदार हैं और ये गौ भक्त गौ सरकार कहलाती है अपने आप में। अगर 5-4 करोड़ रुपया हमारी गौशाला को ऐड दे तो हम मेरे ख्याल साल 2 साल थोड़ा सा फ्री होकर काम कर सकते हैं और ये गौएं भी सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो आसार ऐसे हो जाते हैं कई बार कि गौएं भी भूखी रह जा जी, चूड़े का भी अभाव हो जा जी। क्योंकि गौशाला में खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है जी। आमदनी तो है ही नहीं, यही चंदा है 2 करोड़ रुपया चंदा आता है साल में, 1 लाख 1.25 लाख का रोज खर्चा है जी। उसको डिवाइड करके देख लो क्या हिस्से में आता है। जी हाँ, समाज की एकता और अनूठी भाईचारे की मिसाल को भी पेश करता है गौ संचालन। आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, नजफगढ़ की गौशाला, बवाना की गौशाला या साथ लगते हरियाणा प्रदेश की गौशालाएं, जिसमें तमाम जो 36 बिरादरी के लोग हैं, समाज के संपन्न लोग हैं, वो एकत्रित होते हैं अपनी नेक कमाई से गौओं की सेवा के लिए, गौओं के संवर्धन के लिए दान भी देते हैं और यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 127 साल पुरानी यह गौशाला जो आज 4 भागों में बंट चुकी है, गायों की संख्या बढ़ती जा रही है। बार बार यहां से अपील की जा रही है राजनेताओं को, राजनेता आगे आए, गौशाला के और गौओं के विकास के लिए एक मुश्त राशि, जैसा कि साथ लगते हरियाणा प्रदेश में गौ संवर्धन का कानून भी बना है, गौशालाओं को वार्षिक ऐड भी दी जाती है। तो यही मांग आज नजफगढ़ से की जा रही है कि यहां के स्थानीय नेता आगे आए और इस कमेटी से तालमेल करें ताकि गौओं को और अधिक बेहतरी से गौओं का पालन किया जा सके। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे गांव वासियों के लिए?
तो पहले तो मैं संजय शर्मा जी आपकी जी। समाचार कैरी के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करना चाहता जी, हूँ। थैंक यू। पूरे गोपाष्टमी के पावन पर्व पर तो गौशाला के प्रांगण में बैठ के हमारे पूरे क्षेत्र के जो सारे अपने जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो आए हैं जी। और ये सब मिलकर ही इस गौशाला को, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि 4 भागों में बटी हुई है और बड़ी अच्छी स्थिति है हर एक गांव की। चाहे आप मौके पे भी देख लो, आप फोटो भी लेना इनका जी। और ये कमेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है। रही बात जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में जो कह रहे थे कि भाई सरकार तो कुछ नहीं कर रही जी। लेकिन सरकार का 1 रुपए का भी योगदान ना होते हुए पूरा क्षेत्र इतना संपन्न है कि ये सभी लोग 24 घंटे इसके क्षेत्र के लोग अपना चंदा इकट्ठा करके अपनी जेब से अपने पैसे देकर इस गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हमारे लिए इससे बढ़िया और कोई धर्म भी नहीं है जी। दूसरी बात, अपील की जो बात अभी जैसे हर साल संक्रांत पर हम हर साल जो बनाते हैं गौशाला का जी। तो अब की बार भी हमें तो ये उम्मीद है, चाहे बेशक ये कोरोना के चाहे और भी काल आते हो, लेकिन ये गौशाला ने हालात खराब ना रहने दे, भी और बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी हाँ, प्रत्येक घर में पहली रोटी गौ माता की निकाली जाती है और अपने बच्चों को यही सिखाया जाता है कि गौ की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फलों की सिद्धि भी होती है। ये संस्कार है जो आने वाली पीढ़ी में देने का प्रयास कर रहे हैं समाज के ये तमाम मौजूद लोग हैं जो अपना कीमती समय यह गौशाला में देते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, घर घर जाते हैं, गाँव गाँव जाते हैं, गौशाला के लिए चंदा भी इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, भाईचारे की एकता की अनूठी मिसाल पेश करते तमाम जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस समय गौशाला में मौजूद हैं। वार्षिक समारोह में कुछ ही दिन शेष हैं। एक अपील है, जोरदार अपील है, वार्षिक समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लें, एक दिन अवश्य गौ माता की सेवा के लिए निकालें ताकि वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी यह परंपरा जो कि त्यों बनी रहे और गौ माता का आशीर्वाद न केवल इस क्षेत्र में पितु समस्त भारत देश में बना रहे, ऐसी इन सब बुजुर्गों की कामना है। क्या कहेंगे संक्षिप्त में, गोपाष्टमी का आरोह है, संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं भाई, एक तो हर आदमी 1 रुपए के बजाय 5 रुपए देगा जी, ईद के लिए, ठीक है, और अपना काम छोड़ गए और हर साल की तरह चंदा इकट्ठा किया जाएगा। भाई सांग आओ से ना हो जी, सांग आ गया तो और अच्छी बात है जी, और बहुत बढ़िया। देखिए, वार्षिक समारोह है, सबको पता है वार्षिक समारोह में लोग बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का बीमारी का जो कहर है वो न केवल मनुष्यों पितु पशुओं पर भी पड़ता नजर आ रहा है। यथासंभव एक एक करके ग्रुप में यहाँ पहुंचे गौशाला में और स्वयं वार्षिक समारोह का इंतजार ना करें और अपनी पर्ची कटाएं या जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपकी भक्ति है, जो भी आपका इच्छा है दिल से दान देने की, वो अवश्य दें। क्या कहेंगे सर? संजय जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी महानुभावों को और आपको आज गोपाष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दूसरा, माता कामधेनु ने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का गोविंदाभिषेक किया था, इससे उनको गोविंद नाम प्राप्त हुआ जी। दूसरा, विशेषकर आज के जी कुछ बच्चे युवा भी आए हैं जी। गौशाला में बहुत कम ऐसे युवा देखने को मिलते हैं। इन बच्चों के लिए केवल मेरा एक ही संदेश है कि इत्र सेंट से कपड़े महकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे जी। मजा तब है आपके किरदार से खुशबू आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो हमारे जो बुजुर्ग जो बड़े जो बैठे हैं, इनमें गोड्डों में वो ग्रीस नहीं रह रही है, कब तक काम करेंगे? गौ सेवा में लगन लगाओ, गांव गांव में अपने युवाओं की टीम बनाओ ताकि आर्थिक रूप से सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी हाँ, युवाओं से भी एक अपील की गई है। तमाम जो युवा साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी किसी से बात करेंगे, एक युवा साथी से। युवा जी, और देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब जो बात है वो युवाओं पर है, युवाओं को आगे आना है, बुजुर्गों के मार्गदर्शन में इस गौशाला को और आगे ले जाने का संकल्प है। क्या कहेंगे युवा? हम अब की बार ये करेंगे कि जितने भी युवा संगठन हमारे गांव के देहात के सबको अपील की जाएगी 5 के बजाय 10-10 रुपए भाई सब हर व्यक्ति से, हर ऑफिस से, हर कार्यालय से लिए जाए जी जी, और अपनी गौशाला को दिए जाए। 5 की बजाय 10-10 रुपए हर व्यक्ति दे। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? जी, और देखिए सबके सहयोग से यह परंपरा चली आ रही है, सबके सहयोग से, सबके सहयोग के बिना कोई भी
सामाजिक इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष 8000 गायों का 1 साल तक भरण पोषण पालन, उनकी बीमारी, उनके स्वास्थ्य का तमाम तरह के इंतजामात नजफगढ़ की गौशाला में आपको देखने को मिलते हैं। और यह सब जो हो रहा है, ये जो तमाम जो समाज के लोग हैं, इनके सहयोग से हो रहा है। और आज अपने चैनल के माध्यम से मैं स्वयं यह अपील करना चाहूँगा, मेरे तमाम इस क्षेत्र के मौजूद जो ग्रामीण लोग हैं, गणमान्य जन है, वो जो मौजूद हैं, अपना कीमती समय दे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ एक बार नजफगढ़ की गौशाला का अवश्य दौरा करें। आपको देखने को मिलेगा यहाँ गोवंश है, और यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है अध्यात्म है, जो मानसिक शांति है। जब आप गौ माता की सेवा करोगे तो निश्चित तौर से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। गोपाष्टमी के पर्व की सबको हार्दिक बधाई के साथ मैं एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, जो हमारे तमाम जो क्षेत्र के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 127 साल तक इस परंपरा का निर्वहन किया है, आगे भी सुचारू रूप से यह गौशाला इसी तरह चलती रहे और ये लोग निस्वार्थ रूप से सेवा करते रहे। प्रधान जी, अंत में मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा एक बार, जो आज एक अपील की गई है राजनेताओं को लेकर के, तमाम सियासी जो दलों से जुड़े लोग हैं, उनसे आप खास तौर से क्या अपील करना चाहेंगे गौशाला प्रधान होने के नाते? देखिए, मैंने पहले भी अपील की थी जी, और अपने विधायक मंत्री जी को भी बोलना था जी, परवेज जी को बोल रहा था, अपने सांसद जी को जी, और उन्होंने हमारे को एक बिल्डिंग हम बना रहे थे 4 नंबर गौशाला में जी, 10 लाख रुपए का उन्होंने उसमें अपना लेटर भी हमारे को दिया था, लेकिन वो हमारे कागज पूरे ना होने के कारण वो हमारे को नहीं मिल पाया। अभी मैं गया था दिवाली पे, मैंने फिर जिक्र किया था, अब की बार बड़ी दिक्कत है गौशाला में जी, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने पेपर दे दो, मैं जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उस गौशाला में जो भी आपने काम करवाना हो, नगद तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन अपने फंड से जो भी आपने काम करवाना हो वो मैं अपना बजट दे दूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी कमेटी भी बैठी है, हमारे गांव के लोग भी हैं, हम हरियाणा में जाते हैं गौशाला में, कई बार हमारे निमंत्रण आते रहते हैं, हम भी उनको बुलाते हैं यहाँ जी। वहाँ के एमपी और एमएलए जब अपने फंड से पैसा दे सकते हैं तो दिल्ली के एमपी और एमएलए क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल ठीक। यहाँ के एमएलए एमपी या काउंसलर भी हैं, 5 काउंसलर हमारी विधानसभा और हमारे साथ लगते सैकड़ों गाँव की गौशाला है ये जी। उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी गौशाला हमारे बुजुर्गों ने जो बनाई है, ये एक मंदिर से भी बड़ी जगह है, ये अपने गांव से भी बड़ी जगह है, क्योंकि हमने जहाँ माता का दर्जा हमने दिया है और फिर माता को एक तरफ हम करें तो ये बात अच्छी नहीं है। सरकार से और मैं एमपी साहब से दोनों से ये कहना चाहूँगा, वो जैसे भी हो सके गौशाला की मदद उन्होंने करनी चाहिए। जी हाँ, सरकार को आगे आना चाहिए और समाज की बुनियाद को मजबूत करती ये सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जो आस्था और भक्ति से और सेवा भाव से जुड़ी हैं, इन संस्थाओं की मजबूती के लिए, समाज में भाईचारे को बनाए रखने के लिए और भारतीय संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए तमाम नेता जो इस चैनल को देख और सुन रहे हैं वो आगे आएं और इस जैसी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की मदद के लिए अवश्य पहल करें।